हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 6 में व्याकरण में पत्र लेखन के विषय में बता रहे हैं। ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। ऐसा हम में से कोई नहीं है जो पत्र के विषय में न जानता हो। हमारे घरों में भी पत्र आते हैं तथा हमारे घर के सदस्य भी अपने रिश्तेदारों को, मित्रों को, परिचितों को पत्र लिखते हैं। डाकिया और डाक खाने हमारे पत्रों के आधार हैं। सरकारी पत्र भी आपने देखे होंगे। ये पत्र सरकारी कार्यालयों से आते हैं। पत्र हमारे पारिवारिक और सामाजिक जीवन के महत्वपूर्ण अंग हैं। हमारे लिए इनकी बड़ी उपयोगिता है। अतः इन कक्षाओं तक आते आते हम में से प्रत्येक को पत्र लिखना आना चाहिए। इतनी महत्वपूर्ण और आवश्यक चीज़ के बारे में हम सही जानकारी हमें होनी चाहिए। अतः हमें ठीक ठीक पत्र लिखना आना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है पत्र लिखते समय भाषा में अपने मन का भाव रहे। पत्र की भाषा सीधी, सरल और प्रत्येक पढ़ने वाले की समझ में आने वाली हो। कम पढ़ा लिखा भी पत्र के विषय को समझ सके। हम जो कहना चाहते हैं उसे ऐसे ढंग से लिखा जाए कि जो वही पढ़ने वाला भी समझे। पत्र का विषय इतना स्पष्ट हो कि पढ़ने वाला समझकर आपकी अपेक्षा अनुसार यथोचित उत्तर दे सके। पत्र में भूलकर व्यंग या हास्य, झूठी बात न लिखी जाए। ऐसा कोई अनुचित बात ऐसी न लिखी जाए कि बाद में लज्जित होना पड़े। विषय का व्यर्थ विस्तार न करके आवश्यक किंतु संक्षेप में अपनी बात को लिखा जाए। पत्र के अंग, स्थान और दिनांक। पत्र के ऊपरी भाग पर दाईं ओर भेजे जाने का स्थान और उसके नीचे दिनांक, तिथि, संवत और सन भी लिखा जाए। संबोधन। पत्र शुरू करने से पूर्व बाईं ओर जिसको पत्र लिखना है उसका संबोधन अपने संबंध के आधार पर करते हुए नमस्कार, प्रणाम या राम राम आदि ऐसे शब्दों को लिखा चाहिए। विषय। कुशल क्षेम के उपरांत सरल और स्पष्ट भाषा से पत्र के विषय को प्रभावी भाषा में लिखा जाए। आवश्यकतानुसार अनुच्छेद बनाने चाहिए तथा विराम आदि का प्रयोग भी सही रूप से किया जाना चाहिए। समापन के समय पत्र समाप्ति के बाद नीचे दाईं ओर अपना नाम, पता दिया जाए और अपने संबंध का उल्लेख किया जाए। पता। पत्र पर जिधर पते का स्थान निर्धारित है उस ओर अपने पहले पाने वाले का नाम, फिर गांव या घर क्रमांक, मोहल्ला, डाकखाना, जनपद, प्रदेश, पिन कोड, देशांतर यानी लिखें। उपर्युक्त अंगों को नमूने के रूप में नीचे भी दिखाया गया है, जैसे स्थान है और दिनांक है। इस साइड में आप इसको लिखेंगे। इसके बाद जो पूज्य पिताजी, ये बाईं ओर लिखेंगे। बाईं ओर पूज्य पिताजी लिख करके उसके नीचे सादर चरण स्पर्श, प्रमुख विषय, जो आपका विषय है वो विषय लिखेंगे। उस विषय को लिखकर